एक बार फिर से यह श्लोक देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग दोहराइए। दूसरे अध्याय स्कंद का 7वें अध्याय का 41 श्लोक। अनुवाद बोलिए। ना तो मैं ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे पश्चात उत्पन्न हुए उनके विषय में क्या कहना। यहाँ तक कि श्री भगवान के प्रथम अवतार शेष भी जो अपने 1 सहस्त्र मुखों से श्री भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते हैं। तात्पर्य। सर्वशक्तिमान श्री भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं, अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्थ, और इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार हैं। अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि श्री भगवान स्वयं शेष अवतार के रूप में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यद्यपि वे अपने सहस्त्र मुखों से इनका वर्णन करते रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण विष्टापतले शिवते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाते देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्ठाय बोतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने। प्रपाद स्वसाहित्य प्रकाशित च प्रचारण कृतवान् साधु भगवत्पदायते। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के कक्षा में स्वागत है। आज हमें वैष्णव की कृपा से भगवान के परम जो भागवत पुराण है उसका चर्चा करने का मौका मिला है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। भगवान के अपने धाम वापस जाने के पश्चात उनको अगर दर्शन करना है श्रीमद् भागवतम के जरिए ही किया जा सकता है। कृष्ण का दर्शन श्रीमद् भागवतम के जरिए ही किया जा सकता है। कृष्ण भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई भी भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण ही श्रीमद् भागवतम है। बहुत सुंदर रूप से अभी जो श्रृंखला चल रही है इसमें भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है। अभी यह 7वां अध्याय, दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय चल रहा है। 7वें अध्याय का टॉपिक जो है, 7वां अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो भगवान विष्णु के, भगवान के जो विशिष्ट कार्यों के लिए जो अवतार हुए हैं, कई सारे अवतार, उन सभी अवतारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये 7वें अध्याय में 53 श्लोक हैं। टोटल श्लोक 53 हैं। टोटल श्लोक 53 हैं। इसमें 39 श्लोक तक क्या किया गया है? भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया गया है। वराह अवतार, भगवान का जो
हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ, उसके बाद वामन अवतार हुआ, तो इस तरह से कूर्म अवतार हुआ, अजित अवतार हुआ। सभी अवतारों का वर्णन 39 पहले के 39 श्लोक में किया गया है। तत्पश्चात 40 से लेकर के 46 श्लोक तक में यह बताया गया है जो भगवान के गुण हैं, अनंत गुणों को कैसे हम गिन सकते हैं, या कौन गिन सकता है या कौन नहीं गिन सकता है, ये 7 श्लोकों में बताया गया है। और फिर 47वें श्लोक से एक नया टॉपिक चालू होगा। 47वें श्लोक से बताएंगे कि भगवान और जो परमात्मा है इनमें क्या भेद है, इनमें कौन क्या है। और तत्पश्चात अंत में 48 श्लोक से लेकर के 53 श्लोक तक में, यहाँ पे 48 श्लोक से 53 श्लोक तक में क्या होगा कि भगवान के जो गुणों हैं, भगवान के जो अवतार हैं, उनका फाइनल कंक्लूजन बताया जाएगा। फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे बताएंगे, मतलब उनके गुणों का सारा सारांश रूप यहाँ पे प्रकट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम बात करेंगे 41 श्लोक की चर्चा हो रही है। तो इस श्लोक में, पिछले श्लोक में बताया गया था 40वें श्लोक में, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त कणों को गिन सकता है। ब्रह्मांड में जैसे हम देखते हैं कई सारे मिट्टी के कण होते हैं, ब्रह्मांड में ही कई सारे मिट्टी है। पौधा लगाते हैं तो मिट्टी आती है ना, मिट्टी में ही पौधे लगते हैं, बहुत सारे मिट्टी में कण होते हैं। अभी एक आचार्य कहते हैं, इस पिछले श्लोक में, चौथे श्लोक में, 40वें श्लोक में लिखा गया था, पूरे ब्रह्मांड को, पूरा जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अब उस पूरे ब्रह्मांड को ऐसा चूरा बना दूंगा, ऐसे दाना 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 कर दूंगा। अब उस दाने को अगर गिनने की बात की जाए, इतना बड़ा पहले तो ये ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को चूरा कर दिया गया, दाना दाना कर दिया गया, और उस दाने को गिनने बोला गया कितने दाने हैं ये टोटल। तो एक पल के लिए चलो वो भी गिना जा सकता है, हालांकि ये भी इम्पॉसिबल है, कोई नहीं गिन सकता। एक छोटे से गमले में कितने मिट्टी के कण रखे हैं, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। पर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड को अगर चूरा बना करके उसके कणों को गिनना के लिए बोले तो वो भी गिना जा सकता है, पर श्री भगवान के अनंत गुणों को कोई नहीं गिन सकता। श्री भगवान के अनंत गुणों को कोई भी नहीं गिन सकता। इतने अपार, इतने अनंत हैं भगवान के गुण। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। मॉर्निंग वॉक करते वक्त ब्रह्मानंद प्रभु थे, ब्रह्मानंद उनके परम शिष्य थे, मुख्यतः जो प्रथम शिष्यों में से एक थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु को श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में साथ में थे उनके। तो मॉर्निंग वॉक ब्रह्मानंद प्रभु उन क्या बोलते हैं कि वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहे थे, बगल में एक मेंढक था, मेंढक। तो ब्रह्मानंद प्रभु को ब्रह्मानंद प्रभु को श्रील प्रभुपाद जी क्या बोले कि वो मेंढक को पकड़ो, मेंढक को पकड़ने बोले। ब्रह्मानंद प्रभु इतने बड़े 7 फुट के थे वो, उनको बोले वो मेंढक को पकड़ो। अभी वो मेंढक को पकड़ रहे, मेंढक को कौन पकड़ सकता है, ऐसे टर्टर करके यहाँ से ये छलांग लगाता है, उधर इतना दूर चला जाता है। तो ब्रह्मानंद प्रभु 7 फुट के इतने मोटे से थे, वो इतने बड़े से, वो उनके पीछे पीछे जा रहे मेंढक के पीछे। अब वो मेंढक भी डर गया, ये कौन आ रहा है इतना बड़ा मेंढक भी डर गया, उनको पकड़ने के लिए पीछे से आ रहा था। मेंढक क्या किया, कूद कूद करके जल्दी से समुद्र के अंदर चला गया। पानी की लहरें जो समुद्र में आ रही थी उसके अंदर चला गया। अब ब्रह्मानंद प्रभु उसके पीछे पीछे तो बहुत देर से लगे हुए थे। अब उसके बाद में वो जब समुद्र के अंदर चला गया तब तो उसको पकड़ने का कोई चांस ही नहीं बचा। पहले ही नहीं पकड़ पा रहे थे, अब जब समुद्र के अंदर चला गया तो कोई चांस ही नहीं है। समुद्र में इतने बड़े में वो कहाँ मेंढक हो गया पता ही नहीं चला। तो श्रील प्रभुपाद जी एवं
श्रील प्रभुपाद जी तो नहीं हंसे, पर बाकी जितने भी उनके शिष्यगण थे, उनके मित्र थे, वो सब हंसने लग गए। और प्रभुपाद जी मंद मंद मुस्काते हुए बहुत सुंदर सा तात्पर्य देते हैं। जो मेंढक है, क्या किया मेंढक ने? मेंढक देखा कि उसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति लग गई है, तो मेंढक क्या करता है? उससे बचने के लिए मेंढक क्या करता है कि जो समुंदर है, जो सबसे शक्तिशाली उसको दिखा, उसकी शरण ले लिया उसने। सबसे शक्तिशाली का शरण ले लिया मेंढक ने, और फिर मेंढक को कोई छू नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी यही बताते हैं, इस दुनिया में हमारे पीछे भी कई सारी दुख और दर्द और पीड़ा हमारे पीछे कई सारी रहती है। अभी यह सब हमारे पीछे लगे हैं, और हम अपने बल पे, जैसे मेंढक अपने बल पे उस व्यक्ति से, ब्रह्मानंद प्रभु से पीछा नहीं छुटकारा पा सकता था, वो पकड़ ही लेते इधर उधर करके। तो ऐसे हम अपने बल पे दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। पर अगर हम किसी महान का शेल्टर ले लेंगे जो इनसे भी बड़े हैं, और वो कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण, जो अनंत हैं, है ना, तो फिर किसी प्रकार का दुख जो है हमें सता नहीं पाएगा। यहाँ पे इस श्लोक में वही बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं। श्लोक कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी नारद मुनि को सुना रहे हैं। पांचवें अध्याय से ही इसका वर्णन चालू हुआ था। पांचवा, छठवां, अभी 7वां अध्याय चल रहा है। नारद मुनि और ब्रह्मा जी का जो कन्वर्सेशन है 5वें अध्याय से चालू हुआ था, अभी यह 7वां अध्याय चल रहा है। तो ये पूरे अध्याय में नारद मुनि को ब्रह्मा जी अभी सारे अवतारों का गुणगान बताते हुए अभी 41 श्लोक में क्या बता रहे हैं? न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण। पहले तो ब्रह्मा जी खुद के बारे में बता रहे हैं ना, और ठीक है, मैं बोले तुम्हारे से पहले ब्रह्मा जी का प्रथम पुत्रों में से नारद मुनि गिने जाते हैं। फिर भी क्या बोल रहे? तुमसे पहले भी कई सारे जो भी मुनिगण उत्पन्न हुए हैं, वो सब सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भली भांति नहीं जानते। तो कोई भी भगवान को भली भांति नहीं जान सकते। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि वह स्वयं भगवान को नहीं जान सकते हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर सा एक श्लोक लिखे हैं, जिसमें कृष्ण का गुणगान करते हुए एक श्लोक है। आप सब लोग बोल सकते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम। तो इसमें यह श्लोक में बताया गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः। कोई भी व्यक्ति अगर 1-2 फ्लैट का ओनर बनता है, या कोई शॉप का ओनर बनता है, या कोई जगह का, तो कहीं का भी ओनर बन जाता है, तो वह उस एरिया का ईश्वर जैसा, ओनर, मालिक जैसा बन जाता है। उस एरिया में जो भी होगा उसके परमिशन से होगा, ईश्वर जैसा बन जाता है। तो कई सारे ऐसे ईश्वर हैं पूरे विश्व में, कई सारे लीडर्स हैं, कई सारे ईश्वर हैं, पर यहाँ पे क्या बात की जा रही है? ईश्वरः परमः कृष्णः। तो सभी ईश्वरों में जो परम ईश्वर हैं, परम भगवान हैं, उनकी बात की जा रही है। परम ईश्वर कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण की बात की जा रही है। कृष्ण भगवान क्या है? परम ईश्वर है। ईश्वरः परमः कृष्ण। अब उनके और डिटेल में बताते हुए बता रहे हैं क्यों ये परम ईश्वर हैं, क्योंकि बाकी जितने भी ईश्वर हैं सभी नश्वर, सभी का अंत हो जाना है, सभी नाशवान है। पर भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। ये
भगवान कृष्ण जो हैं वे किससे बने हुए हैं, उनका रूप का वर्णन करते हुए बता रहे हैं वो सत्य चित्त आनंद हैं, अर्थात पूर्ण ज्ञान से भरे हुए हैं, पूर्ण आनंद से भरे हुए हैं और हमेशा रहेंगे। इटर्नल सत्य है वो। सनातन धर्म क्या है, भगवान कृष्ण के धर्म के, कृष्ण के बारे में। तो जैसे भगवान अनंत काल से हैं, धर्म भी अनंत काल से। तो सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह वे जो हैं सच्चित आनंद से बने हैं, सच्चित आनंद के हैं। और फिर ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अनादिर वो अनादि काल से है, कई समय से पहले से थे और हैं और आगे भी रहेंगे। अनादि आदि गोविंद, कई समय से थे और कई समय तक रहेंगे। आदि गोविंद, उनका नाम जो है गोविंद है। तो गोविंद जो है, गोविंद के दो अर्थ आते हैं। पहला अर्थ आता है कि कृष्ण जो कि गो अर्थात इंद्रियों के इंद्र स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं गोविंद। और दूसरा अर्थ आता है गो अर्थात गाय, गायों के स्वामी हैं गोविंद। तो इसलिए दो अर्थ यहाँ पे आते हैं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के वह स्रोत हैं, कारण हैं। सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण क्या है, सभी कारणों के कारण। जितने भी सोर्स हैं देख सकते हैं, उसका पीछे पीछे हम जाते जाएंगे तो हम प्रकृति तक पहुंचेंगे। और भगवत गीता में कृष्ण क्या बोले हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। तो ये प्रकृति जो है हम देख सकते हैं, प्रकृति जिसमें सूर्य है, चंद्र है, ये सुंदर परिवर्तन सब जो हो रहा है, विंटर चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारी प्रकृति के जो सोर्स है वह कौन है, कृष्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कृष्ण का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि वह कौन है, सर्व कारण कारणम। और कृष्ण उनके बारे में नहीं जान पा सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। एक बहुत सुंदर ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन आता है। ब्रह्म विमोहन लीला में वर्णन आता है कैसे ब्रह्मा जी स्वयं भ्रमित हो गए थे। तो बात उस समय की है जब एक बहुत बड़ा असुर अघासुर का वध हुआ था। अघासुर का जब वध हुआ, अघासुर ऐसा इतना ज़्यादा शक्तिशाली और प्रसिद्ध राक्षस था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसकी तारीफ करते थे। ब्रह्मा जी उसकी शक्ति का गुणगान करते थे, बोलते थे ये तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। सभी देवतागण और सभी ब्रह्मा जी सब लोग उनसे डरते थे, सभी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था वो। पर उसी समय न्यूज़ फैल रही थी कि अघासुर मारा गया, अघासुर मारा गया। इतना शक्तिशाली राक्षस जिससे ब्रह्मा जी भी बोल रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उनकी तारीफ करते थे। और वह जब मारा गया तो ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो भ्रमित हो जाते हैं। वो देखने के लिए वहाँ से उतर के देखने के लिए आते हैं कि क्या हुआ, कौन अघासुर को मारा है, कौन अघासुर से ज़्यादा जो शक्तिशाली है और उनको उसका उसने वध किया है। तो इस प्रकार से अघासुर को जब दर्शन करने के लिए देखने के लिए आते हैं, है ना, तो अघासुर का वर्णन करते हुए, अघासुर का वहाँ पे जब दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए तो देखे वहाँ पे क्या था, अघासुर एक सर्प के रूप में आए थे। तो सर्प की जो डेड बॉडी है वहाँ पे पड़ी हुई थी, सांप वहाँ पे रखा हुआ, मरा हुआ रखा था। और उससे थोड़ी दूर पे जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय, श्री लक्ष्मी नरसिंह की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी क्या देखे कि अघासुर की जो मृत शरीर है वहाँ पे पड़ा हुआ है, और उससे ही थोड़ी दूर पे वन में, सुंदर वन में जो
गोवर्धन का तलहटी था, वहाँ पे बैठकर कृष्ण भगवान, जिनका सब लोग बोल रहे थे कि ये कृष्ण ने ही अघासुर का वध किए हैं, अभी अभी इतने बड़े असुर का वध किए हैं, पर कृष्ण वहाँ पे क्या कर रहे थे? इतने बड़े असुर का वध करने के बाद ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण अपने ग्वाल बालाओं के साथ में, ग्वाल सखाओं के साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, और बहुत ही हास्यास्पद लीलाएं चल रही थी। उनके मित्रगण भगवान को सीधा अपने मुख में टेस्ट कर रहे थे, हाँ ये प्रसाद अच्छा है, ये भोग अच्छा है, फिर आप खाओ। फिर कृष्ण को खिला रहे थे और कृष्ण उनके मुख से खा रहे थे, उनके हाथ से खाए जा रहे थे। तो कई बार कृष्ण स्वयं जो है उनके मुखों में कुछ खिला देते और फिर बोलते ऐसे ऐसे करके उनको आधा दे देते, फिर बचा हुआ आधा खुद ले लेते। और इस तरह से बहुत सुंदर जो है सभी बालकगण खेल रहे थे, और कृष्ण उस खेल में इतना मग्न थे, और खेल खेल में ही उनका क्या कर रहे थे? खाते आ रहे थे, उनके हाथ का झूठा खाते आ रहे थे। और यह देख करके ब्रह्मा जी, जो कि पूर्ण रूप से बुद्धि से बने हुए हैं, जिन्होंने ही ज्ञान दिया है आगे वेदव्यास, नारद मुनि इत्यादि को, जिन्होंने ही आगे सभी वेदों का, सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का संकलन किया है, ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी विमोहित होने के बाद क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि वेद शास्त्र में भगवान कितना सुंदर रूप से बताते हैं कि भगवान को भोग लगाने का तरीका क्या होता है, कितनी बार घंटी बजा के, कितने सारे मंत्र, कितनी शुद्धता के साथ में भगवान को भोग लगाया जाता है। और यहाँ क्या दिख रहा है कि भगवान खा रहे हैं। तो उन्होंने स्कूल में, जैसे स्कूल में आइडियल चीज़ें होती है, जैसे इंजीनियरिंग में होता है कि ओम्स लॉ एक है, ओम्स लॉ में बताया जाता है कि जो वोल्टेज है और करंट है, तो वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एकदम सीधी ग्राफ आनी चाहिए। तो थियरी में बच्चा ये पढ़ लेता है कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनाएंगे तो एकदम सीधा ग्राफ आएगा। अब जब प्रैक्टिकल करने जाता है तो कभी वो सीधा ग्राफ आता ही नहीं है, आड़ा टेढ़ा आता है। पर क्या पढ़े थे हमने कि सीधा ग्राफ आना चाहिए, तो इसलिए 2-3 पॉइंट जोड़ करके सीधा कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, थियरी और प्रैक्टिकल जो है मैच नहीं होता है। तो वही यहाँ पे ब्रह्मा जी देख रहे थे, थियरी में उन्होंने क्या पढ़े थे कि भगवान को भोग ऐसे लगाना चाहिए, एकदम सभी मंत्रोच्चारण के साथ में भगवान खाते हैं, सभी मंत्रों का सही उच्चारण होना चाहिए, एक मंत्र भी अगर गलत हो गया तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, और इस प्रकार से सारी शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब भगवान के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं उस समय क्या मंत्र होते हैं, उस समय शुद्धता होती है, अंदर जाकर के शुद्धता होती है, सफाई होती है। और यहाँ पे इतना सब थियरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल क्या देख रहे हैं कि सारी थियरी गई तेल लेने, भगवान तो सबके मुख से खा रहे हैं, और सभी ग्वाल बाल भी उनको मुख से खिला रहे हैं, अपना मुख में टेस्ट करके उनको दे रहे हैं। कृष्ण जो खाने वाले थे, ग्वाल बाल बोलते हैं नहीं नहीं वो मत खाओ, वो अच्छा नहीं है, वो छीन के खुद खा लेते हैं और कृष्ण को अपना खिला देते हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर यहाँ पे बाल लीलाएं चल रही थी। यह देख करके ब्रह्मा जी का सिर चकरा जाता है। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, उनका सिर चकरा जाता है और वह भ्रमित हो जाते हैं कि यह सही में परम भगवान श्री कृष्ण हैं कि नहीं है। तो इसलिए उनका वो क्या करते हैं, चलो इनका हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो एक पतंगा जो है सूर्य की परीक्षा लेने चला है। पतंगा अर्थात जो पतंगा जो होता है वो सूर्य के सामने उनकी क्या ही शक्ति है। वैसे ब्रह्मा जी का भगवान कृष्ण का परीक्षा लेने चले हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बुद्धि लगाते हैं, कैसे परीक्षा लेंगे। जब ये ग्वाल बाल और कृष्ण यहाँ पे खेल रहे थे, खा रहे थे, तब उनकी गाय जितनी भी थी वो सब चर के थोड़ी दूर चली गई थी, थोड़ी दूर चली गई थी, किसी को देखने, सब अपने खाने में मग्न थे। तो ब्रह्मा जी इन सभी गायों को उठा लेते, गायों को किडनैप कर लेते गायों को ये किडनैप कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि जब उनके ग्वाल बाल सब देखे कि अरे कोई भी गाय नहीं दिख रही है, सारी गाय कहाँ गई। और कृष्ण अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं होने देना चाहते, भक्तों के आनंद में कभी वो दुविधा नहीं डालते। तो कृष्ण बोले कि आप सब लोग खाओ, मैं
गायों को देख के आता हूँ। कृष्ण कौन है? नंद बाबा के एकमात्र पुत्र थे, है ना। नंद बाबा कौन थे? पूरे नंद आंगन के, पूरे ब्रज के राजा थे, पूरे ब्रज के राजा थे, और उनके पुत्र थे कृष्ण, है ना। तो कृष्ण आराम से सबको बोल सके तुम जाओ देख के आओ, कहाँ है, तुम जाओ देख के वह कृष्ण कितना सुंदर यहाँ पे गुण दर्शाते हैं। एक लीडर होने के नाते जो भी प्रॉब्लम आती है लीडर पहले जाके देखता है, ना कि अपने इधर उधर को भेजेगा तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम डेलीगेट कर देते हैं या दूसरे को दे देते हैं, जाओ तुम देख लो, मुझे नहीं जाना, तुम देख लो, है ना। पर यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई गाय नहीं दिख रहा है, सारी गाय चोरी हो गई। तो कृष्ण क्या बोले? मैं जाके देखता हूँ, आप लोग खाइए, आप लोगों के आनंद में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए, आप लोग खाते रहिए। और वो कृष्ण जाते हैं देखने के लिए। कृष्ण थोड़ी दूर तक गए और बहुत सुंदर वर्णन है। कृष्ण जब उठ रहे थे तो उनके हाथ में वो खाना खाने ही वाले थे, तभी ये चर्चा चल गई कि गाय नहीं है, तो वो दही भात खा रहे थे। तो कृष्ण वही दही भात वाला हाथ लेकर के ही चले जाते, हाथ मतलब उनके हाथ में दही भात रखा हुआ था, इस हाथ में भी दही भात था, इस हाथ में भी दही भात था, और दही भात खाते खाते वह गाय को ढूंढने के लिए चले जाते थे। इतना सुंदर वर्णन है, क्या भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कैसे कृष्ण जो है इन सबको देखने के लिए गए थे, गायों को देखने के लिए। और जब गायों को देखने के लिए उधर गए तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इधर से सारे ग्वाल बालों को भी चुरा लेते हैं, सारे ग्वाल बालों को उठा करके लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से अब उनके हिसाब से, ब्रह्मा जी के हिसाब से उन्होंने कृष्ण को अकेला कर दिए, गाय और ग्वाल बाल सब चुरा लिए। और यही उनका प्लान था। ये सब हो जाने के बाद वो कृष्ण का रिएक्शन देखना चाहते थे। तो उठा करके वो सोचे कि यहाँ कहीं रखूँगा तो कृष्ण ढूंढ लेंगे, मैं अपने धाम में ले जाके रख देता हूँ, ब्रह्मलोक सत्यलोक में ले जाके रख देता हूँ। तो वो ले जा करके रख दिए। तो ब्रह्मा जी यहाँ से पृथ्वीलोक से सत्यलोक गए, उनको रख दिए और वहाँ से वापस आए। इतने में ब्रह्मा जी के लिए तो एकदम फुल स्पीड, रॉकेट जैसी स्पीड से गए थे, ऐसे गए और झटक से आ गए। पर उनके उनका एक पल यहाँ पे 1 साल जैसा हो गया। ब्रह्मा जी का एक पल यहाँ पृथ्वीलोक पे कितना हो गया? 1 साल जितना समय गुजर गया। अब उस 1 साल में क्या क्या हुआ? तो कृष्ण यहाँ पे देखने लगे। जैसे ही कृष्ण आके देखे कि गाय भी नहीं है, ग्वाल बाल भी नहीं है, तो कृष्ण समझ गए कि यह जो है ब्रह्मा जी का खेल है। कृष्ण को समझने में देरी थोड़ी लगती है, कृष्ण तो सभी के हृदय में है। सभी, इससे पहले कि हम कुछ प्लान बनाए, भगवान को पता चल जाता है कि ये प्लान बनाने वाला है। भगवान हमारे सोच को भी जानते हैं, हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए तो कलयुग में हम जो सोच रहे होते हैं, अगर हम गंदा सोच रहे हैं, उसका हमें जो है पाप नहीं लगता है। नहीं तो कोई भी इंसान तो कितना ही भला बुरा सोचते रहता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, अगर उसके सोच का भी उसको पाप मिलने लगे तब तो कलयुग में इंसान मर ही जाएगा दब दब के, इतने सारे पाप कर बैठेगा। तो कलयुग में कितना भी बुरा सोचे उसका पाप नहीं लग, जब तक वो करेगा नहीं, पाप कृत्य करेगा नहीं, तब तक पाप नहीं लगेगा। पर क्या है कि जितने बार हम सोचेंगे तो हमारे सोच जो है कार्य में बदल ही जाते हैं। तो इसलिए हमें हमारे सोच को भी शुद्ध करना चाहिए। तो श्री भगवान जो है अंतर्यामी होने के कारण उन्होंने जान गए कि ब्रह्मा जी इन सभी के पीछे हैं और वो गायों को और ग्वाल वालों को वो चुरा के लेके गए हैं। तो जैसे ही वो ये समझे, ये बात को जाने, तो क्या करते हैं ब्रह्मा जी, तो कृष्ण क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने आप को ही विस्तार कर लिया। जितनी सारी गायें थी और जितनी सारे ग्वाल बाल थे, सभी के रूप में भगवान स्वयं ही विस्तारित हो गए। मतलब जितनी भी ग्वाल बाल थी, जितनी भी गाय थी, सब कृष्ण ही थे, सब कृष्ण ही है। कृष्ण ने ही उनका रूप धारण कर लिया और वो वहाँ पे उपस्थित हो गए। कृष्ण ही उनका रूप धारण करके वहाँ पे उपस्थित हो गए और सभी को देखने लगे, सभी के साथ जाने लगे। क्योंकि दिन भर का समय अंत होने के बाद सबको घर जाना था और कृष्ण ये सोचने लगे कि अगर घर में जाएंगे तो इतने सारे जो ब्रजवासी है, जब उनको पता चलेगा कि उनके बेटे चोरी हो गए
तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब ब्रजवासियों को कृष्ण कभी परेशान नहीं करना चाहते थे, तो ब्रजवासियों को क्या लगा कि मेरा बेटा तो आ गया, गायों को क्या लगा मेरे बछड़े आ गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने ही सभी का रूप धारण कर लिया था, कृष्ण ने ही सभी का रूप धारण कर लिए थे और वह स्वयं सब जगह दिख रहे थे। और वो 1 साल तक ये पूरी लीलाएं चलती रही, 1 साल तक कृष्ण सबका रूप धारण करके करते रहे। और इसी 1 साल में जो है बहुत सारी लीलाएं होती है। सभी ब्रजवासियों को कृष्ण का प्रेम मिलता है, सभी ब्रजवासियों को कृष्ण के साथ रहने का मौका मिलता है, सभी ब्रजवासियों को कृष्ण को देखने को मौका मिलता है। सबका कंप्लेंट रहता था कि सिर्फ माता यशोदा को कृष्ण का दुलार करने का मौका मिल रहा है, सिर्फ माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही है, सिर्फ माता यशोदा कृष्ण को खिला रही है, सिर्फ माता यशोदा और रोहिणी जो है कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, हमें भी खेलना है। तो इसलिए यह जो विचार, यह जो इच्छा थी सभी ब्रजवासियों में, तो वह इस लीला के दौरान पूरी हुई। 1 साल तक सभी ब्रजवासी कृष्ण को खिला रहे थे, कृष्ण के साथ खेल रहे थे, कृष्ण को बुला रहे थे, कृष्ण के साथ वो सभी समय गुजार रहे थे। तो अपने ही बच्चे के साथ में हर एक माता पिता को बहुत ज़्यादा लगाव होता है, और जब अपने बच्चे के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं आ जाएंगे तो लगाव कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके जब समय गुजरता चला गया, यह और ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखने लग गया, लगाव स्पष्ट रूप से दिखने लग गया। पहले तो आंतरिक रूप से था, मनोभाव में था, फिर सबको दिखने लग गया। और सबसे पहले पहचानने वाले कौन थे? बलराम जी थे। बलराम जी क्या पहचानते हैं? जब वो 1 साल ख़त्म होने वाला था, इतना समय तक बलराम जी को भी पता नहीं चला, और बलराम जी जब साल ख़त्म होने वाला था तब देखते हैं, जनरली क्या होता है, जब गाय एक बच्चा दे देती है और जब उसके बाद दूसरे 3-4 बच्चे अपने गाय अपने लाइफ में देती है, तो जब दूसरा बच्चा दे देती है तब पहले बच्चे से गाय का प्रेम ख़त्म हो जाता है ना। पर यहाँ पे क्या देखा जा रहा था, गाय जो कि 2 बच्चे दे चुकी है पर फिर भी उसका पहले बच्चे से प्रेम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले बच्चे के रूप में कृष्ण थे। तो गाय का इमीडिएट बच्चे से प्रेम नहीं था और उसके पिछले बच्चे से प्रेम था। और इवन जो ग्वाल बाल थे, ग्वाल सखा जो थे, तो उनके वो लोग भी ग्वाल बाल को बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे थे, अपने बच्चों को वो भी बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे थे। तो ये अत्यधिक प्रेम इतना ज़्यादा था, जैसे एक दिन देखने को मिला कि जब वो गोवर्धन पे चल रहे थे तो कृष्ण जो है, जो ग्वाले हैं, जो बछड़े सब है, उनको चराते थे, और नंद बाबा जो है, उनके पिताजी जो हैं, वह गायों को चराते थे। तो ऐसे ही एक दिन चराते चराते क्या हुआ, बहुत नज़दीक आ गए। सब गोवर्धन पे ही चराते थे, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत है, अलग अलग जगह पे चराते थे, पर एक बार चराते हुए नज़दीक आ गए तो जो गाय हैं, गायों ने बछड़ों को देखा, और जो ग्वाल बाल थे उन्होंने भी अपने बच्चों को देखा। तो फिर सब उनको मिलने के लिए एकजुट हो गए, सब दर्शन करने के लिए आ गए, और गाय जो है दौड़ते दौड़ते आ रही थी अपने बछड़े से मिलने के लिए, है ना। यह अत्यधिक प्रेम देख करके बलराम जी चकित रह गए, और बलराम जी सोचे यह तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात नहीं है, ये एकदम ही अलग बात है कि गाय जो है अपने बछड़े से इतना ज़्यादा प्रेम कैसे कर सकती है, इतना ज़्यादा प्रेम अलग ही नहीं हो रहे। और फिर जो नंद बाबा के साथीगण हैं, वो भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे थे, वो भी अलग नहीं हो रहे थे। तो फिर यह अत्यधिक प्रेम देख करके बलराम जी कृष्ण के पास जाके पूछते हैं, ये क्या हो रहा है, इतना सब लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो इसमें लगता है आपने ही कुछ जादू किए हैं तो कृष्ण बलराम जी को बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो बलराम जी को वो बता देते हैं कैसे ब्रह्मा ही यह सब के पीछे है, और ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल वालों को चुरा लिए थे, और अभी बस कुछ समय के बाद ये सारी लीला ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो यह स्वयं कृष्ण है इन सभी के रूप में। तो जब ये ब्रह्मा जी यह लीला कर रहे थे तो उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, तो बलराम जी उस दिन गए नहीं थे, तो इसलिए ब्रह्मा जी यह लीला कर पाए। तो
अब जब अंत हुआ तब ब्रह्मा जी जब वापस आए तब ब्रह्मा जी ने देखे कि यहाँ पे तो वैसे के वैसे सब खेल ही रहे हैं। जैसे वो जाने से पहले देखे थे कि कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, वैसे ही वो यहाँ पे भी देखे आने के बाद कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं। तो उनको लगा कि उन्होंने कुछ किए ही नहीं। ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे हैं, बच्चे वहाँ भी है, नीचे देख रहे हैं, बच्चे यहाँ भी है, दो दो रूप एक ही का दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी भी चकित हो गए और एकदम पूरा भ्रमित हो जाने के बाद में हर जगह उनको वही रूप दिखने लगे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, अभी मैंने कुछ किया कि नहीं, चोरी किया कि नहीं, मैंने तो वहाँ ले आके रख दिया, वहाँ भी दिख रहे, यहाँ भी दिख रहे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से चकित रह गए और ब्रह्मा जी जाकर के कृष्ण भगवान के चरणों में गिर गए। जब कोई चकित हो जाता है तब शरणागति के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है ना। जाके शरणागत हो जाओ, जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी जाके कृष्ण भगवान को शरणागत हो गए और कृष्ण को शरणागत होकर के क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा चकित हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गया हूँ, ये क्या हो रहा है, आप बताइए। मैं एक अज्ञानी था, मैं आपके ऊपर परीक्षा करने जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बहुत सुंदर गुणगान करते हैं कृष्ण का, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के गुणों का गुणगान करते हैं। और फिर जितने भी वहाँ पे ग्वाल बाल थे सब नारायण रूप लेकर के, सब कृष्ण रूप लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे बताया इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्वयं विमोहित हो गए थे। इसलिए इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भली भांति जानते हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपना ही वर्णन करते हुए बता रहे हैं, कोई भी भगवान के लीलाओं का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। तो कृष्ण भगवान के सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, सुंदर जो गुण हैं, उनका कोई भी गुणगान नहीं कर सकता है ना। कोई प्रयास ही नहीं, बहुत, क्योंकि कर सकता है, प्रयास कर सकता है, बट कैसा है, अनंत गुण है ना। आप उस गुण को अच्छी तरह से बखान करेंगे, भगवान के गुण और बढ़ जाएंगे, दूसरे गुण को करेंगे और बढ़ जाएंगे, तीसरे गुण को करेंगे और बढ़ जाएंगे, मतलब हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को ये एक समय आता है जब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं, नरसिंह देव का आप जाकर के वर्शिप करिए। तो नरसिंह देव का जब वर्शिप करने प्रहलाद महाराज को आगे किया गया, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि यहाँ पे इतने सारे देवतागण हैं, सभी आपका गुणगान किए, कोई भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाया, पर मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊँगा, पर फिर भी मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि भगवान के गुण को, भगवान का गुणगान करना, भगवान का जब भी गुणगान करने का मौका मिले भी ना, तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? एक तो बताया गया है कि भगवान के गुणों को कोई गुणगान नहीं कर सकता, बहुत गुण हैं, और एक तरफ बताया जा रहा है कि भगवान के गुणों का गुणगान करने का मौका मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के गुणों को वर्णन करने से, भगवान के गुणों का गुणगान करने से, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा, हम शुद्ध होंगे। हम जो इस भौतिक धरातल में फंसे हैं, भवसागर में फंसे हैं, और यहाँ से हम निकल पाएंगे। इस भवसागर से बाहर निकलने का और कोई तरीका नहीं है। इस भवसागर से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका क्या है? कृष्ण के गुणों का गुणगान करना, कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करना, कृष्ण के बारे में पढ़ना, कृष्ण के बारे में जानना समझना, कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस कलयुग में हम जो दोषों के सागर में हैं, हर पल हर जगह दोष ही दोष है, तो इस दोषों के सागर से इतना पाप भयमयी दुनिया है, इतना पाप हम भी करते रहते हैं, दूसरे भी करते रहते हैं, तो हम कैसे इधर से बाहर निकल पाएंगे? तो एकमात्र तरीका बताया गया है, एकमात्र तरीका। जब स्वयं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नरकों का वर्णन कर रहे थे, बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी क्या, कि ये पाप करने से ये नरक भुगतना पड़ेगा, ये पाप करने से ये नरक रहेगा, इतने सारे नरक का वर्णन किया गया है। एक एग्जाम्पल छोटा सा बताता हूँ। वहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपके घर में आपके घर में कोई अतिथि आया है
अतिथि को आप घूर के देख रहे हैं तो उसके लिए आपको नरक जाना होगा। अतिथि को घूर के देखने के लिए भी नरक जाना होगा, वहाँ पे कई सारे चील कौवे आपके आँखों को नोचेंगे। तो हर छोटे से छोटे पाप का अलग अलग नरकों में हमें उसका सज़ा भुगतना पड़ता है। यह देख करके परीक्षित महाराज बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे और बोले थे इतने सारे पाप हैं तो फिर कैसे इसका हम बाहर निकल पाएंगे। और कलयुग के जीवात्मा जो कैसे है, मंद बुद्धि है, अब याद थोड़ी रहेगा ये पाप है कि पुण्य है, नाम से कितने सारे पाप होते रहते हैं, तो कैसे हम इन चीज़ों से निकल पाएंगे। तभी बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण। कलयुग में बहुत दोष है, बहुत पाप है, एक महान गुण है कलयुग में। क्या है इस कलयुग में महान गुण? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कीर्तनादेव कृष्णस्य, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के गुणों का कीर्तन करने से, कीर्तन और भगवान के गुणों का वर्णन करने से मुक्त संग परम व्रजेत। हमारे अंदर पाप जो है, हम पाप से बच नहीं सकते, पाप हमारे कम नहीं हो सकते, पाप हम कभी भी काट नहीं सकते हैं, पर जितना ज़्यादा भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे, भगवान की लीलाओं का हम स्मरण करेंगे, हम अपने पाप से मुक्त होते जाएंगे। मुक्त संग परम व्रजेत, और परम व्रज धाम को प्राप्त करेंगे। तो भगवान के धाम को प्राप्त करना है, एक ही तरीका है, हालांकि हमारे में योग्यता नहीं है, पर फिर भी वही तरीका है। क्या है? कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करते रहना चाहिए। कृष्ण ने जो भी लीलाएं की हैं उन लीलाओं को स्मरण करते रहना चाहिए। जितना बार बार हम स्मरण करेंगे तभी तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम शरीर बदलते वक्त भी भगवान की लीलाओं का ही स्मरण होगा और फिर हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। वरना इस भौतिक धरातल से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही प्रयास अनंत देव कर रहे हैं। अनंत शेष जो है, भगवान अनंत शेष जो कि भगवान के ही प्रथम विस्तार हैं, जो कि अनंत फन है उनके, वह क्या प्रयास कर, वह जान गए कि वह भी जान गए कि इस धरातल से निकलने का कोई और तरीका नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज जैसे बोले थे कि हम छोटा सा ही, जैसे मुर्गी उड़ नहीं सकती है, मुर्गी उड़ सकती है, मुर्गा जो होता है मुर्गा उड़ सकता है नहीं, पर कैसा होता है, थोड़ा सा ही उड़ता है, यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा पर फिर भी उड़ने का वो प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से हम भगवान का गुणगान नहीं कर सकते हैं। अनंत शेष तक कर रहे हैं, वह नहीं थक रहे हैं, उनका गुणगान खत्म नहीं हो रहा है, हम भी नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी जितना भी हमसे पॉसिबल है हमें भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। और इन्हीं गुणगान के ज़रिए ही हम भगवान की लीलाओं को और ज़्यादा श्रवण कर पाएंगे, सुन पाएंगे और हम अपने अनर्थ को निवृत्त कर पाएंगे। भागवतम में वर्णन आता है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो भी भगवान के इन लीलाओं का स्मरण करेंगे, हमारी जो ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, ये सारी धीरे धीरे क्या होगी, ख़त्म होती चली जाएगी। हम जब किसी दूसरे मनुष्य का सफलता देखते हैं तो हमें ईर्ष्या द्वेष होता है, पर उसी प्रकार से जब हम भगवान की देखेंगे, जो भगवान परम सुंदर है, सभी दोषों के परे हैं, तो उनके बारे में हम गुणगान करेंगे, उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो कोई भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। हुआ भी अगर भगवान से भी अगर ईर्ष्या द्वेष हो गया तो क्या होगा, उसका भी सही परिणाम ही मिलता है। जैसे शिशुपाल था, शिशुपाल भगवान से भी ईर्ष्या करता था तो ऐसे भी असुर हुए हैं जो, जैसे हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य से ईर्ष्या करेंगे, भगवान से क्या ईर्ष्या होगी, भगवान से तो प्रेम ही होगा, भगवान के सामने तो नतमस्तक ही कर सकते हैं। पर शिशुपाल में इतनी हिम्मत थी, वह भगवान से ईर्ष्या करता था, भगवान को अपशब्द बोलता था। होते हैं ऐसे कई सारे नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान को भी अपशब्द बोलते हैं, है ना, भगवान को नहीं मानते, है ना। तो क्या होता है, भगवान उनको वार्निंग दे देते हैं, भाई तेरी 100 गलतियाँ माफ़ है और उसके बाद जो करेगा वो सीधा तेरा अंतिम गलती होगा। तो उसी प्रकार से जैसे शिशुपाल का भी अंत हुआ, पर भगवान के हाथों से मारे जाना भी क्या है, बहुत बड़ा पुण्य की बात है, बहुत बड़ा जो है, हमें अच्छी गति प्राप्त होगी भगवान के हाथों से मारे जाने से। तो इसलिए जैसे कंस ने किया, जैसे शिशुपाल ने किया, अगर ईर्ष्या भी करनी है, इतनी ईर्ष्या करे, इतनी ईर्ष्या करे कि
भगवान स्वयं प्रकट होकर के हमें जो है मारे तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भगवान से ईर्ष्या ना करके भगवान से प्रेम ही करें। इसलिए आचार्यगण बताते हैं जो ईर्ष्या करने वालों को भगवान यह गति दे सकते हैं। जो विष पिलाने आई थी पूतना, उसको भगवान माता का गति दे सकते हैं। तो हम तो भगवान को बस प्रेम से उनको कुछ फल अर्पण करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो भगवान प्रेम वाले भक्तों को, रसिक भक्तों को क्या ही सुंदर गति देंगे, बहुत अच्छी गति देंगे। तो इसलिए भगवान के गुणों का जब भी पॉसिबल हो हमें गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की लीलाएं अनंत है, पर जितनी हमारी वाक्पटुता है, जितनी बोलने की शक्ति है, जितनी स्मरण शक्ति है, उसके ज़रिए हम अपनी एनर्जी को भगवान की सेवा में लगाते हुए भगवान का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गुणगान नहीं कर पा रहे हम तो सबसे आसान तरीका भगवान के गुणगान करने का क्या है? गोलोकेर प्रेमादन हरिनाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम के जरिए ही कृष्ण को प्रदर्शित किया है। कृष्ण इस कलयुग में नाम अवतार के रूप में है, नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अगर कृष्ण का गुणगान हम नहीं कर सकते हैं इस कलयुग में, तो बस नाम जप करें। नाम जप करना ही कृष्ण का गुणगान करने जैसा है। तो इसलिए जब भी समय मिले इस भगवान के पवित्र नाम के जाप का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, और अपने मन को जो इस संसार में चले जाता है बार बार वापस लेकर के कृष्ण के चरणों में लाने का प्रयास करें। और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिंह की जय। श्रील जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।